नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, आज भाग्यफल में हम जानेंगे कि रसोई घर के वो कौन से महत्वपूर्ण वास्तु नियम हैं जो अगर ध्यान नहीं दिए जाए तो सेहत से लेकर अन्न और धन की हानि हो सकती है। आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826 से नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और पंडित जी से अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो रसोई घर के कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम को लेकर है। आचार्य जी, ऐसे कौन से नियम होते हैं रसोई घर से जुड़े हुए जो हमें अभी तक नहीं पता है, जिनका ध्यान अगर हम नहीं रखें तो ऐसे में धन और अन्न दोनों पर वो असर डालता है, हानि होती है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रसंग आज आपने रखा है। और चंद्रश्री जी, पूर्व में मैंने कहा है कि आप जो प्रसंग अपने दिमाग में लाती हैं या जो भी टिप्स आप जानना चाहती हैं और सभी दर्शकों को शेयर करना चाहते हैं जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आपके जहन में और दिमाग में कहां से कैसे उपजते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो मैं इसके लिए सबसे प्रथम आपको बहुत शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद कि ये ऐसा प्रसन्न है जो हर गृहिणी, हर परिवार में बिना रसोई के कोई हो ही नहीं सकता। और रसोई का वास्तु का नियम समझना बहुत जरूरी होता है। इससे परिवार में समृद्धि, सुख शांति, सेहत आदि का प्रभाव पड़ता है। और ऐसा प्रश्न, ऐसा टॉपिक आपके जहन में आया और सबके साथ शेयर किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको पुनः बहुत मंगल शुभकामना। रसोई की दिशा में रसोई घर अग्नि कोण में होना चाहिए। खासतौर पर यदि अग्नि कोण में रची हुई है तो खाना बनाने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य एकदम ठीक रहने वाला है, अन्न धन की हानि नहीं होती है। और आप ये मान के चलें कि पाचन संबंधी अनेक बीमारियां जो होती है वो नहीं होती है। यदि उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में आपने रसोई बना दी तो बड़ा नुकसान होता है। किस दिशा में क्या होना चाहिए रसोई के अंदर? तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि चूल्हा आग्नेय में, प्लेटफॉर्म पूर्व दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। और वॉश बेसिन जो होता है वो उत्तर में होना चाहिए। भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, उत्तर में दक्षिण में कतई नहीं होना चाहिए। भोजन बनाते समय किस दिशा में क्या रखें, उन्हें बता रहे हैं। घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी पास पास नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए और डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था हो तो वास्तु के अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भवन के ईशान अग्नि कोण के मध्य पूर्व में स्टोर का निर्माण होना चाहिए। माइक्रोवेव, मिक्सर या अन्य धातु उपकरण दक्षिण पूर्व में होने चाहिए। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज उत्तर पश्चिम में रखे जाने चाहिए। रसोई घर में यदि झाड़ू, पोंछा या सफाई का कोई सामान रखना है तो नैऋत्य में रखना चाहिए। डस्टबिन को रसोई के बाहर रखना चाहिए। कैसा होना चाहिए रसोई घर? रसोई घर खुला खुला और चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवारों का रंग पीला या नारंगी गेहुआ रखना चाहिए। नीले आसमानी रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। पूर्व में खिड़की और जला उजालदान होना चाहिए। प्लेटफॉर्म वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ईशान कोण में जल को रखने का स्थान बनाया जाना चाहिए। रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता है।
मॉड्यूलर किचन बनाए तो किसी वास्तु शास्त्री से जानकारी लेकर बनाना चाहिए। रसोई घर के पास बाथरूम शौचालय कतई नहीं होना चाहिए। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, अटाला या झाड़ू नहीं रखें। रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाना चाहिए। रसोई में हरा महरून में फिर सफेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंक और चूल्हा एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हो। खिड़की के नीचे चूल्हा नहीं होना चाहिए। चूल्हा के ऊपर किसी तरह का सेल्फ नहीं होना चाहिए। रसोई घर में बर्तन कहाँ रखें? रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन की बजाय पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन में या चांदी के बर्तन रखने चाहिए। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसी जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी पीतल की होनी चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखना चाहिए। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होना चाहिए। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। किचन में जर्मन या एल्युमिनियम में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना चाहिए। सेहत के लिए घातक होता है। इससे चर्म रोग और कैंसर होता है। हालांकि ये मान के चलें कि एल्युमिनियम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाने का प्रचलन बढ़ गया है। ये साफ सुथरे फायदेमंद रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमिस और निकल मिलाकर के बनाई जाती है। धातु न हो तो लोहे की तरह जंग लगता है, नहीं पीतल की तरह अम्ल आदि से प्रतिक्रिया करती है। इसलिए इस प्रकार से आज का रसोई घर आपको अपना रखना चाहिए। और ये 5 वास्तु के नियम हमने आपको बतलाए हैं। हम समझते हैं कि इसको आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और निश्चित रूप से पूर्ण परिवार को खुशहाल, समृद्धि और स्वस्थ बनाएगा। ये वास्तु आपका आत्मसात करने से। जी बिल्कुल, तो 5 वो चीज़ें, वो बातें आचार्य जी ने आपको बताई कि किस तरीके से आप अपने रसोई घर में अगर उसको ध्यान में रखकर उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में भी सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं तो उससे आपके धन की हानि हो सकती है, अन्न की हानि हो सकती है और साथ ही आपके जीवन पर भी उससे असर पड़ता है। आचार्य जी, इसी के साथ कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, एक एक करके कॉलर्स को भी ले लेते हैं। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी हेलो गुरु जी, राम राम। जी राम राम जी। हाँ गुरु जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है नरेंद्र सिंह। 2002 16 जनवरी और टाइम है, रात का टाइम है 11:35। गुरु जी जो आप दिखाते हैं पानी तो गुरु जी वो करता है, तो गुरु जी बोलता मेरे को उल्टे सीधे सपने आते हैं। और गुरु जी अभी पेपर लेकर आया। गुरु जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि गुरु जी उसको सरकारी जॉब मिल जाए, तो उसको गुस्सा भी बहुत है, वो पेपर में पास हो जाए। गुरु जी ऐसा कोई उपाय बताओ। गुरु जी आपकी बहुत कृपा है। गुरु जी देखिए बहन कंचन जी, आप नरेंद्र जी के लिए जानना चाहती हैं। बड़ा स्पष्ट है कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और बहुत समझदार है। इसके लिए बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सरकारी नौकरी इसकी लगेगी और आज नहीं तो कल लगेगी, लेकिन जरूर नौकरी लगती है। आपके घर में, आपको मैंने पुणे भी पहले भी कहा था और पुणे आज बात को दोहराता हूं कि आप गंगा जल गौमूत्र को मिश्रण करके पीले फूल से पूरे घर में छिड़कना शुरू कर दीजिए फर्श पर। ये सामान्य बात है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको बहुत लाभ देगी। आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल मंगल शुभकामना आपके। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी राधे राधे पंडित जी।
जय श्री राम, जय श्री राधे। पंडित जी मैंने पूछना अपने पापा के बारे में। पंडित जी आपने कहा था कि कोई पिक्चर वगैरह मरा हुआ उनके घर में, तो पंडित जी वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, हमने बना बनाया घर लिया तो उनका है। हमने पूछा यहाँ से कि उनका कोई बच्चा मरा हुआ है जिसके कारण हमें कि ऐसे हो रहा है। तो पंडित जी मुझे उपाय बताइए कि जिससे ये शांत हो जाए और हमारे सभी काम बनने लगे। जब से हम इस घर में आए हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। देखिए आपका बहुत स्वागत है। अब आपने सबसे अच्छी बात कही कि आपने कम से कम हमारी बात को कंफर्म किया। हमने आपको कहा था हमारे इस भागफल कार्यक्रम के माध्यम से कि आप जिस घर में रहते हैं उसमें एक आत्मा अकाल मृत्यु में कोई मरा हुआ है और वो आत्मा भटकती है। वो आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ है, ये आपको हमने कहा था। और आपने ये घर में जानकारी ली कि किसी का परिवार का हमने खरीदा है, तो फिर ये आत्मा कहां से है? यानी आपको कितना कॉन्फिडेंस था। और जो गुरुजी ने कहा है वो अवश्य है। और उसके बाद आपने जिस मकान मालिक से खरीदा उससे कंफर्म कर लिया कि उनका बेटा एक्सपायर हुआ था। ये हम बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ बोलते हैं। कभी भी किसी को भी कोई चीज बिना देखे, बिना समझे, बिना आदेश के कुछ भी नहीं बोलता हूं मैं। और इसीलिए भाग्यफल कार्यक्रम के लिए लोग यहाँ जुड़ने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। और इस कार्यक्रम पर इतना विश्वास चंद्रशेखर जी की कार्यक्रम को बड़े शांति से, बड़े धैर्य से सुनते भी हैं और प्रतिदिन नियम से लोग देखते भी हैं। हालांकि आप देखें कि एक सुरेंद्र जी हैं, वो बिल्कुल इस कार्यक्रम को देखें। सुरेंद्र जी, जगदीश जी, राधेश्याम जी, बहुत सारे लोग हैं जो मैं देखता हूं कि वो जुड़ते हैं और प्रतिदिन बात करने में उनका बड़ा उत्साह होता है। लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि एक ही आदमी से प्रतिदिन नहीं जुड़ सकते, सभी लोगों को लेना होता है, इसलिए हम सभी को साथ लेके चलते हैं। तो चंद्रशेखर जी, ये हमारे आपके कार्यक्रम का विश्वास है, लोगों की श्रद्धा है कि जो बताया जाता है उसको कंफर्म भी करते हैं और वो प्रमाणिक होता है। बेटी, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में, आप कागज पेन नोट कर लीजिए, अपने घर में आशावादी धूप, चिप्पा धूप, यशकदम धूप और गूगल धूप और सादा धूप, 5 प्रकार की धूप लेकर के जलावें और जला करके पूरे घर में इसकी धुआं करें, पूरे घर में करें। और जब पूरे घर में आप ये धुआं करेंगे तो आत्मा का प्रभाव अंधा होकर के बाहर निकल जाएगा और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप बिल्कुल टेंशन नहीं कीजिए और पानी में नमक डाल करके नमक के पानी का पोछा लगाना शुरू कीजिए। गुरुवार शनिवार को ना लगाएं, बाकी नियमित रूप से कीजिए। पूरे घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। और एक झंडा जय श्री राम लिखा हुआ ईशान कोण में लगा दीजिए। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार मैम, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरी पुत्री का नाम मासूम वासवानी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 23 फरवरी 97 शाम को 4:05 पे है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका विवाह कब होगा। आपका बड़ा स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। और बेटी के विवाह को लेकर के आपका प्रश्न हमने देखा। आपकी जन्म पत्री जो देख पा रहे हैं, कर्क लगन में जन्म हुआ है, शुक्र की महादशा इस बच्ची को है, बृहस्पति का अंतर है और सूर्य का प्रतंत्र है। इस जन्म पत्री में बच्ची के 7वें घर पति के घर में बृहस्पति नीच का बैठा हुआ है, सूर्य और शुक्र भी बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि सूर्य के पुत्र शनि पिता पुत्र दोनों में ही विपरीतता है और बहुत दुश्मनी के साथ रहते हैं। 7वां घर इस बच्ची का शनि का है, सूर्य विराजमान है। माना कि सूर्य नीच का, बृहस्पति नीच का है, लेकिन ये कहीं न कहीं मानसिक अशांति करता है और शादी विवाह की बात करने पर उसको कहीं न कहीं विपरीत दिशा में धकेल देता है। ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं, हम डरा नहीं रहे। ये आपको बतलाने की ऐसी घटनाएं, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है। इससे निजात पाने के लिए आपको प्रतिदिन बच्ची को कहें हल्दी पानी में डाल करके स्नान करें
हल्दी का तिलक लगाएं और हल्दी लोटे में डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। केसर का तिलक लगाएं। अवश्य इस बच्ची का शादी निश्चित रूप से 2024 में सितंबर के बाद जाकर के तय होने की संभावना बनेगी। आप ये कीजिए। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं, उसके बाद हम राशिफल पर जाएंगे। आचार्य जी, अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आप सुन पा रहे हैं? ठीक है आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं हम राशिफल पर। एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। सबसे प्रथम बात कर रहे हैं आज मेष राशि से। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपका लकी नंबर क्या है, आपका लकी कलर क्या है और क्या उपाय करना है, इसी बात को लेकर के सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए आर्थिक स्थिति में बड़ी मजबूत दिखाई देती है। व्यापार में और बाजार में दोनों सही स्थितियां आपकी चलने वाली है। आज प्रेम संबंध में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको लंबी यात्रा से बचना चाहिए, खासकर रात्रि को यात्रा नहीं करनी चाहिए। दूसरों की बात का आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कई लोग डायबिटीज रोगी जो हैं वो आज परेशान रहेंगे। आज का लकी नंबर 17 रहेगा। आज का लकी रंग केसरिया रहेगा। आज का उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई देती है। प्यार में पड़ने से आपके जीवन में बड़े पैमाने बदलाव आने की संभावना बन जाएगी, इसलिए इस और कदम ना बढ़ाएं। प्रदूषण के कारण आपके चेहरे पर झुर्रियां और कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आज आपको आ सकती है। आज का लकी नंबर 21 रहेगा और आज का लकी रंग गोल्डन रहेगा। आज का उपाय वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 1.25 किलो मसूर की दाल नदी में प्रवाहित करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज आपके वित्तीय लेन-देन से ज्यादा मुनाफा नहीं होने वाला है। यदि आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो उसमें प्रगति होगी। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रेम की वृद्धि करेगा। आज जोड़ों का दर्द और कमर दर्द आपको परेशान कर सकता है। सामाजिक कार्यों में आप आज व्यस्त रहेंगे। राजनीतिक लोगों से अच्छे संबंध आज आपके विकसित होंगे। आज का लकी नंबर 19 रहेगा और आज का लकी रंग समुद्री हरा है। आज उपाय हनुमान अष्टक का पाठ करने में पारिवारिक परेशानी दूर होगी। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आप फुर्सत के समय का आनंद उठाने वाले हैं। आप करीबी सहयोगियों के साथ पिछले मतभेदों को सुलझाने में सफल रहे। आज का लकी नंबर 14 रहेगा। आज का लकी रंग क्रीम रहेगा। उपाय की बात करें तो आज हनुमान मंदिर में मसूर की दाल भगवान के चरणों में समर्पित करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों की। आज आपको सबसे अच्छा वित्तीय सौदा मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। प्रेम संबंध मधुरता के लिए दूसरों का सम्मान करें। आपके घर में भौतिक सुख बढ़ाने वाली कोई वस्तु आज खरीदी जाएगी। पत्नी के स्वास्थ्य में आज परेशानी चल रही है तो सुधार होगा। वही लकी नंबर की बात करें तो आज 7 रहेगा। लकी रंग की बात करें तो गुलाबी रहेगा। आज बजरंग बाण का पाठ करें, शत्रु पराजय होंगे। और अगले क्रम में बात करते हैं कन्या राशि सभी दर्शकों के लिए। आज शेयर बाजार में निवेश अच्छा रिटर्न देने वाला है। आज आप बिना सोचे समझे कोई व्यापार में निवेश करते हैं तो नुकसान पाने की स्थिति बनती है। आज लव पार्टनर से अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो आपको सम्मान मिलेगा।
आपका वजन नियंत्रित करें। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूर करें। आपका विजन एकदम आज साफ रहेगा। लकी नंबर की बात करें 4 रहेगा। आज का लकी रंग हरा रहेगा। घर से निकलते समय हनुमान चालीसा के पाठ करें। आज आपको लाभ मिलेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। आज ऑनलाइन के माध्यम से सभी पेंडिंग बिल जमा करेंगे। धन वृद्धि के लिए किए गए प्रयास आज सफल रहेंगे। आपके प्रेम जीवन को कोई अप्रत्याशित घटना दिलचस्प आज बना सकती। आज का लकी नंबर 30 रहेगा। लकी रंग सफेद रहेगा। आज उपाय करें, बंदरों को केला खिलाएं। घर में सुख शांति और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज पारिवारिक समस्याओं को अपने जीवन साथी के साथ साझा करने से आप कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढ पाएंगे। पैसे का बेहतर उपयोग करने के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का समय आज आ गया है। लव पार्टनर की इच्छा का सम्मान करें। लंबे समय से चल रहे तनाव, आज आपको तनाव से राहत मिलेगी। लकी नंबर 8 रहेगा। आज का लकी रंग भगवा रहेगा। आज का उपाय चिड़ियों को दाना डालें। आपके घर में स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज खर्च काफी हद तक बढ़ने की संभावना है। मॉल में कपड़ों की सेल देखकर ज्यादा ही खरीदारी आज आप कर सकते हैं। आपके लव पार्टनर से थोड़ा समय के लिए अलगाव होने के आज संकेत दिखाई देते हैं। कानूनी लड़ाई और शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। आज का लकी नंबर 7 रहेगा। आज का लकी रंग गहरा नीला रहेगा। और उपाय की बात करें, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलते समय कुत्तों को बिस्किट या रोटी खिला करके निकलें तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी लोगों की। आज किसी स्थिति को तुरंत परखने की आपकी क्षमता आपको वित्तीय मामले में समझदारी भरा निर्णय लेने में मदद करेगी। लव पार्टनर के साथ आज आप किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य की अपेक्षा करने में पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। आज का लकी नंबर की बात करें 3 है। आज का लकी रंग बात करें मटेलिया है, मटमैलिया। और उपाय की बात करें, घर में नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए कपूर और लौंग को जलाकर घर में धुआं करें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से मिलने पर आपके हृदय में कोमलता का अनुभव होगा, जिसके विचार आपके दिन रात व्यस्त आपको कर देंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। आज व्यायाम करें। लकी नंबर 21 रहेगा और लकी रंग भूरा रहेगा। आज के उपाय की बात करें, आप सुंदरकांड के पाठ करें, आपकी परेशानी दूर होगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आप बेचैनी से पीड़ित हैं, क्योंकि लगातार बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं। किसी धार्मिक सत्संग में भाग लेंगे। भागवत रसामृत का पान करेंगे। आज का लकी नंबर 2 रहेगा। आज का लकी रंग पीला रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की आरती करें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। यही आपके कार्य को बनाने वाला संकेत होता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। बिल्कुल, तो राशिफल पता चल गया सभी को। बेसब्री से इंतजार था। आज का हमारा विषय भी बहुत खास था। इसी के साथ आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए भाग्यफल। नमस्कार।